Hello everyone. So wishing you all a very happy new year. आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर मैं वेटेज का बात करूं इस चैप्टर का, तो बोर्ड में 7 मार्क्स इसके वेटेज होते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो, मतलब कि आपके ये 7 मार्क्स ये आपके हो जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूं। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज। मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज। अब देखो, चार्ज के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, चार्ज क्या होते हैं आपको उसके बारे में जानना है। एसआई यूनिट आपको जानना है। ठीक है, चार्ज के एसआई यूनिट याद रखने हैं। क्या होते हैं चार्ज के एसआई यूनिट? कूलम। और आपको प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है ना, एक प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसको आप इसका नोट्स बना लेना। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो चार्ज के ऊपर, क्योंकि चार्ज होते क्या है, एसआई यूनिट क्या है चार्ज का, प्रॉपर्टीज क्या है उनके, और ये जो प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आप याद कर लो। सेकेंड इज कि एसआई यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, एसआई यूनिट इज एम्पियर, यू नो। और 1 एम्पियर, इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है ना, डिफाइन 1 ओम। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। और क्या इसमें आप कर सकते हो, हाँ, कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर कौन करता है डिवाइस, मतलब एमीटर के बारे में आपको जान लेना है। ठीक है, कि द डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। और ये एमीटर को आप सीरीज में लगाते हो, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूं। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये आप ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, इनके एसआई यूनिट आप ध्यान रखना। एसआई यूनिट दोनों के वोल्ट होते हैं। ठीक है, और आप डिफाइन 1 वोल्ट, जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना होता है, वैसे ही आप डिफाइन 1 वोल्ट याद रखना। ठीक है, स्केलर होते हैं या वेक्टर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक ना, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसमें ये क्वेश्चन में और क्या पूछे जाएंगे, बस इतना ही। ठीक है, एसआई यूनिट ध्यान रखना और इनके डेफिनेशन। तो ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब ये जो लॉ है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे तो जरूर ये पढ़ाने के टाइम आपको बताए होंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखना। और इसमें आप ये भी याद रखना कि 1 ओम, ठीक है, 1 ओम, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि डिफाइन 1 ओम, इसको कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद इसके फॉर्मूलेस, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या इसमें ध्यान रख सकते हो आप, जैसे ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक, इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन, ये ओम्स लॉ के ही अंदर आता है ये क्वेश्चन। तो ओमिक कंडक्टर आप सिंपल याद रखो, वो कंडक्टर जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ, और जो कंडक्टर नहीं ओबे करते वो नॉन ओमिक हो गए। ठीक है,
तो ये आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो है हमारा रेजिस्टेंस। जैसे अभी ओम्स लॉ पढ़े तो वहां पे एक टर्म था रेजिस्टेंस, P इज इक्वल टू आई आर, में जो R होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, डिफाइन रेजिस्टेंस, राइट। और क्या पूछा जा सकता है? 1 ओम, तो उसी क्वेश्चन में हम इंक्लूड कर देते हैं, यहां पे 1 ओम पूछा जाना चाहिए। 1 ओम क्या होता है? ठीक है, क्योंकि एसआई यूनिट रेजिस्टेंस के क्या होते हैं? इनके एसआई यूनिट ओम होते हैं। ठीक है, और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है? इसमें एक और क्वेश्चन ये बन सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना, एंड टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो अब हम लोग, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर, वो ये है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिफाइन रेजिस्टिविटी। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। काफी मैंने रिसर्च करके, है ना, जो फ्रीक्वेंट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। तो डिफाइन रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, एसआई यूनिट, और यहां से भी एक फॉर्मूला हो जाता है हमारा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां पे ये रेजिस्टिविटी होता है रो, है ना। तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, है ना। तो ये फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल बन जाते हैं। कभी हम सेपरेटली बात कर लेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, केवल न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, आप कमेंट करके एक बार कमेंट कर देना कि आपको न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किन चैप्टर्स के चाहिए, वो आप बता देना मुझे। तो ये है हमारा रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, यहां से एक न्यूमेरिकल्स बनते ही है। ओके, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपसे पूछेगा ना कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड, है ना, रेजिस्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी केवल किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ना ही लेंथ पे डिपेंड करेगा और ना ही एरिया पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है ना। जैसे अगर पूछ दिया गया इस तरह से कि लेंथ को डबल कर दिया गया, एरिया को आधा कर दिया गया, तो रेजिस्टिविटी में चेंजेस बताओ, रेजिस्टेंस में चेंजेस बताओ। तो रेजिस्टेंस में तो चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन रेजिस्टिविटी में देयर विल बी नो चेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट करते जाओ, है ना, नोट करते जाओ जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख करके ले लो। ठीक है, तो जितना भी बता रहा हूं उतना कर लो आप। नेक्स्ट है हमारा, देखो एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला तो हो गया ना। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर, तो ये हमारा शायद 6th नंबर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर, अब नंबर देख लेना कौन सा नंबर है। तो इलेक्ट्रिक पावर, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इसके एसआई यूनिट पूछे जा सकते हैं। तो एसआई यूनिट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, है ना। एसआई यूनिट इसके वाट होते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे जिस इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ना, वाट एसआई यूनिट से रिलेटेड, तो वहां पे जरूर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन 1 वाट, है ना। इसके कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आर। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब का नोट्स आपको बना लेना है। ठीक है, इसके कॉमर्शियल यूनिट, तो कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के किलोवाट आर होते हैं, है ना। और 1 किलोवाट आर डिफाइन करने भी आ सकता है, 1 किलोवाट आर। ओके,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, और ये जरूर याद रखना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होते हैं 1 किलोवाट आवर। यहां से भी एक न्यूमेरिकल बनता है, जो कि न्यूमेरिकल आपका वो कैलकुलेशन करने वाला आएगा कि इतने दिन तक ये डिवाइस के पावर दे रखे होंगे, टाइम दे रखे होंगे, इतने दिन तक चलाया गया, और अब आप बताओ कि कितना उसका बिल होगा, इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, तो वो आपको उस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पावर, ये आपका 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये छूट गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो सीरीज और पैरेलल वाले। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन यहां से सीरीज और पैरेलल वाले यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। कॉम्बिनेशन है ना, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए और आई निकालने के लिए, वी निकालने के लिए यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल बनता है बस यहां से। नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, आप नंबर देख लेना, इसके बाद क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है, सिंबल्स, है ना, इलेक्ट्रिक सिंबल्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये क्या होते हैं, इनको ध्यान रखना। 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि सिंबल्स बताओ, है ना, बल्ब के जैसे सिंबल होता है ना, इस तरह का रजिस्टर का सिंबल, ये तो ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये कर लेना। ठीक है, और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है VI ग्राफ, है ना, VI ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर एंड IV ग्राफ। IV ग्राफ, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यहां से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से देखो, इस तरह से ग्राफ दे रखे होंगे वहां पे, है ना, ये आपका इस तरह का 2 ग्राफ दे देगा, ये V है, ये I, इसका नाम A और इसका B। अब बोलेगा ना कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, RA का, RB का, बताना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये भी इधर भेज करके I नीचे भेज देंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो आप अगर इतने क्वेश्चंस कर लेते हो, है ना, एकदम अच्छे से नोट्स बना करके इतने सारे प्रैक्टिस आप कर लेते हो इतने सारे क्वेश्चंस के, तो डेफिनेटली आपके 7 मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक ना, तो आप ध्यान से करो। ठीक है, अगर आपको इस तरह से इससे रिलेटेड आपको अगर लाइट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके आप मुझे बताओगे, ताकि मैं और वीडियोस इस तरह के बना सकूं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।